अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक क्यों नहीं लगती। चीजें बहुत मजबूत होती हैं, मगर जब हिंदुस्तानी हाथों में आ जाती है ना तो चकनाचूर हो जाती हैं। पुराने दौर की ढेरों ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर केवल एक किरदार की वजह से वे यादगार बन जाती हैं। इसलिए ऐसी ही एक यादगार फिल्म कही जाएगी ढाल, जो कि 28 नवंबर 1997 को रिलीज हुई थी। बता दें, इस एक्शन पैक्ड फिल्म में विनोद खन्ना, सुनील शेट्टी, गौतमी, अमरीश पुरी, डैनी डेंजोंपा, लक्ष्मीकांत बेर्डे व कुनिका जैसे सितारे नजर आए थे। ऐसे में करीब 2.5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 190 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 2,68,50,000 की कमाई करके बिलो एवरेज रही थी। राइटर राजीव जैन और प्रफुल्ल पारेख की लिखी ढाल फिल्म को प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर ने 1993 में बनाने का ऐलान किया था और तब फिल्म की कास्टिंग काफी डिफरेंट थी। बता दें, विनोद खन्ना के साथ तब अविनाश वाधवन, डिम्पल कपाड़िया और रवीना टंडन को साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म का टाइटल भी तब स्वास्तिक रखा गया था और इसका डायरेक्शन भी 1991 में आई साजन फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लोरेंस डिसूजा करने वाले थे, मगर फिर कुछ वजहों से शूटिंग शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते मोस्टली कास्ट बदलनी पड़ी। दरअसल अविनाश वाधवन की जगह सुनील शेट्टी को लिया गया, वहीं विनोद खन्ना के अपोजिट नजर आने वाली डिम्पल की जगह साउथ की हीरोइन गौतमी को साइन किया गया, जो कि इससे पहले तमिल और तेलुगु की बहुत सी फिल्मों में काम कर चुकी थी। इसके अलावा सुनील शेट्टी के अपोजिट नजर आने वाली रवीना टंडन ने भी जब काम करने से इनकार कर दिया, तब उनकी जगह प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर ने पहले तो नीलम को अप्रोच किया था, लेकिन इसके बाद कुछ वजहों से नीलम की जगह पर सुरेश ने अपनी पत्नी प्रिया वर्मा को कास्ट करने का मन बना लिया। हालांकि फिर प्रिया ने भी कुछ वजहों से फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इस तरह फाइनली सुनील शेट्टी के अपोजिट नजर आई अंजलि जठर। बता दें, अंजलि ने 1994 में आई आमिर खान के भाई फैजल खान के साथ फिल्म मधोश से अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद वे गुंडाराज, त्रिमूर्ति और सुनील शेट्टी के साथ आई फिल्म शस्त्र और विश्वासघात में नजर आई थी। इसके अलावा अंजलि ने फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल भी निभाए थे, लेकिन ज्यादा पॉपुलर न होने के चलते अंजलि 1998 में आई फिल्म खोटे सिक्के के बाद फिर कभी फिल्मों में नजर नहीं आई। खबरों की माने तो प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर और एक्टर अविनाश वाधवन अच्छे दोस्त थे और इसी दोस्ती के चलते सुरेश ग्रोवर ने अविनाश के साथ बलमा फिल्म को बनाया था। साथ ही सुरेश ने अविनाश से यह प्रॉमिस भी किया था कि बलमा के फ्लॉप होने के बाद भी वे उनके साथ फिल्में बनाएंगे। इसलिए शुरुआत में सुरेश अपना प्रॉमिस पूरा करते भी दिखे, क्योंकि उन्होंने अविनाश के साथ ढाल और मुक्का 2 फिल्में बनाने का ऐलान किया था, जिसमें ढाल के लिए अविनाश ने अपना फोटो शूट कराया था और इसके म्यूजिक सेशन में भी वे नजर आए थे। वहीं मुक्का 2 फ्लोर पर भी चली गई थी। मगर फिर दुख इस बात का रहा कि सुरेश ग्रोवर ने अविनाश को पहले तो ढाल फिल्म से बाहर निकाला और फिर मुक्का को भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि ढाल से बाहर करने का सुरेश ने रीजन बताया था कि अविनाश को गली के गुंडे वाली भूमिका सूट नहीं कर रही थी। बस इसी वजह से उन्होंने अविनाश की जगह सुनील शेट्टी को साइन कर लिया, जो तब एक एक्शन पैक्ड हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे और लोग उनकी फिल्में देखना पसंद करते थे। हालांकि सुनील शेट्टी को तब ये पता नहीं था कि प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर ने उन्हें अविनाश की जगह रिप्लेस किया है। अगर पता होता तो वे शायद इस फिल्म में काम नहीं करते। वैसे ढाल फिल्म के रिलीज के बाद एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी और ये कंट्रोवर्सी भी सुनील शेट्टी और प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर के बीच ही खड़ी हुई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर ने सुनील शेट्टी की विस्की की बोतल के साथ खींची एक फोटो को विस्की बनाने वाली कंपनी को बेच दिया था। इसलिए सुनील शेट्टी इस बात से काफी नाराज थे कि बगैर उनकी मर्जी के उनकी फोटो का इस्तेमाल शराब बनाने वाले एक ब्रांड ने एडवर्टाइजमेंट के तौर पर क्यों किया, जबकि सुनील शेट्टी कोई शराब बनाने वाली कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहते थे। विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है रिस्की। सुनील शेट्टी एक और ये कह रहे थे कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि ढाल फिल्म में अविनाश वाली भूमिका के लिए उन्हें साइन किया जा रहा है तो वे शायद फिल्म नहीं करते। लेकिन इसके उलट एक बात यह भी है कि उन्होंने ये फिल्म अपने बचपन के दिनों के आइडल रहे विनोद खन्ना की वजह से की थी। बता दें, विनोद खन्ना के साथ सुनील शेट्टी ने ढाल फिल्म में पहली बार काम किया था, जिसके बाद आगे चलकर दोनों 2009 में आई फिल्म रेड अलर्ट और 2014 में आई कोयलांचल में भी साथ नजर आए थे। वैसे यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी दे दें कि ढाल फिल्म में मेन हीरो विनोद खन्ना थे, जबकि वहीं सुनील शेट्टी सपोर्टिंग कास्ट में थे। लेकिन जब फिल्म डिले होकर 1997 में रिलीज हुई तो मेकर्स ने सभी पोस्टर पर सुनील शेट्टी को हाईलाइट किया था।
यहाँ तक कि फिल्म के म्यूजिक एल्बम पर भी सुनील शेट्टी ही नजर आए थे, क्योंकि दरअसल तब विनोद खन्ना का स्टारडम ना के बराबर रह गया था, जबकि सुनील शेट्टी की फैन फॉलोइंग तब काफी ज्यादा थी। बता दें 1997 में सुनील शेट्टी की ढाल फिल्म को मिलाकर 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें बॉर्डर, पृथ्वी, भाई, कहर और जज मुजरिम जैसी फिल्में थी। जबकि दूसरी ओर विनोद खन्ना थे, जिन्होंने इस साल बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतते हुए अगले साल वे नेता बन गए थे। इस तरह ढाल विनोद खन्ना के करियर की बतौर मेन एक्टर लास्ट फिल्म भी रही, क्योंकि इसके बाद एक तो विनोद खन्ना ने 4 साल का ब्रेक लिया था और फिर 2001 में आई फिल्म दीवानापन से कमबैक करते हुए कैरेक्टर रोल निभाने लगे थे। ढाल फिल्म की कास्टिंग काफी दमदार थी। इस फिल्म में दमदार और सबसे फेमस किरदार रहा पायलट बाबा का, जिसे अमरीश पुरी ने निभाया था। हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूँ। फिल्म में अमरीश पुरी की लुक तो अच्छी थी, साथ ही डायलॉग डिलीवरी भी सबसे दमदार थी। हालांकि ढाल अमरीश पुरी के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना के साथ जहां लास्ट फिल्म रही, वहीं सुनील शेट्टी के साथ ये पहली फिल्म थी। ढाल फिल्म में संगीत दिया अनु मलिक ने, वहीं गाने लिखने का काम किया देव कोहली, कातिल सैफई, मनोहर अय्यर और अनु मलिक ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। सब सठोर दिल न मेरा तोड़, हासिल मजा है तेरी मुलाकात का मुझे। बता दे ढाल फिल्म का गीत संगीत फिल्म के रिलीज के कोई 1 साल पहले 20 नवंबर 1996 को रिलीज किया गया था और ये कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। छुओना 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 मैं ऐसी चीज हूँ। वैसे इसका एक गाना दीना मा का दीना एक स्पेनिश गाने मकारेना की कॉपी था और फिर इसी गाने की कॉपी था औजार फिल्म का दिल ले ले लेना। बता दे इस तरह बैक टू बैक गाने कॉपी किए जाने से प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर अनु मलिक से नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी अगली फिल्म जुआ से अनु मलिक को हटाकर नदीम श्रवण को साइन कर लिया था। बता दे जुआ फिल्म को सुरेश ग्रोवर ने सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला के साथ बनाने का ऐलान किया था, मगर कुछ वजहों से 1998 में ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। बस इस तरह ढाल बतौर प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर की लास्ट हिंदी फिल्म रह गई। फाइनली ढाल द बैटल ऑफ लॉ अगेंस्ट लॉ भारत में करप्शन के राइट इशू को सामने लाती फिल्म है और फिल्म के कुछ पार्ट में इस इशू को अच्छी तरह से हैंडल करके दिखाया गया है और यही पॉइंट फिल्म को देखने लायक बनाता है। वरना विनोद खन्ना तो गौतमी के साथ रोमांस करते हुए भी थके हुए और उदास नजर आते हैं। वैसे दोनों हीरोइनों गौतमी और अंजलि के लिए फिल्म में करने को कुछ खास है भी नहीं, इनसे कहीं अच्छा रोल तो कुनिगा का है। भले ही उन्होंने फिल्म में एक वैम्प का किरदार निभाया है, लेकिन दोनों हीरोइनों के मुकाबले वे काफी हॉट नजर आती हैं। और फिर अमरीश पुरी के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करने वाला सीन तो 4 चांद लगा देता है। इसके अलावा सुनील शेट्टी डैनी का रोल भी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट रोल कहा जाएगा अमरीश पुरी का, जो पायलट बाबा के रोल में अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी से सारी लाइमलाइन लूट ले जाते हैं। और फिर वैसे भी अमरीश पुरी के निभाए पायलट बाबा के रोल से ही ढाल फिल्म आज इतनी पॉपुलर है, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। यही समझाने आया हूँ तुम्हें। सो ढाल फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।